शाहनवाज हुसैन साहब और असदुद्दीन ओवैसी जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी पार्टी की सरकार है तो बताइए, वैक्सीन गुल और दावे फुल, यह आरोप लग रहा है आप पर, आपकी सरकार पर। इसके बाद ओवैसी जी बोलेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है कांग्रेस और उसकी बी टीम जो है कि आपदा में अफसर तलाश ले। एक नहीं अनेक बार इस बारे में जानकारी दी गई है, आपके टेलीविजन पे दी गई है। मिस्टर पॉल ने सारी जानकारी दी कि हम लोग दिसंबर तक ये पूरा कर लेंगे। करीब कोविड शील्ड से 75 करोड़, कोवैक्सीन से 55 करोड़, बायो यूनिट जो वैक्सीन है उससे 30 करोड़, जो जाइडस कैलेडिया डीएनए उससे 5 करोड़। उसके अलावा हम लोगों ने कई और कंपनियों से कहा कि हम ये कर रहे हैं और सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही लोग जो लोग वैक्सीन के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये मोदी की वैक्सीन है, जो लोग कह रहे थे वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, जो लोग कह रहे थे इस वैक्सीन का भरोसा नहीं है, आज वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन का जो यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़े, लोगों को मिले। और अभी भी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम लोगों को दूर होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास केंद्र, जो हमने केंद्र से जो विदेशों के जो टीके खरीदने के जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि चाहे फाइजर हो, J&J हो, मर्डोना हो, सबसे बातचीत हो रही है। और जहां भी वैक्सीन बनती है वो पहले अपनी कंट्री को, अपने कुछ उनके कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ध्यान में रखकर उसके बाद देते हैं। तो हमारा कहना है कि अभी जो 1.84 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध कराया गया है। लेकिन किस तरह की बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है भारत के बारे में, भारत बदनाम है, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को मुझे लगता है कि मेरे और ओवैसी साहब के जिंदगी में ये पहली इतनी बड़ी महामारी हमने देखी है। तो इस वक्त सियासत का वक्त है या इस वक्त है कि पूरी दुनिया जो भारत के साथ खड़ी है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं ओवैसी साहब से। नहीं कि वो भी पूरी ताकत के साथ अपने वजीर आजम के साथ खड़े रहे। शाहनवाज जी की ज्यादा शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, आपका नाम ज्यादा लिया नहीं उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर, पैरासिटामोल तो है नहीं वैक्सीन, आपको भी पता है कि किस तरह की किल्लत का सामना तमाम मुल्क कर रहे हैं। ऐसे में फाइजर, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सबसे सरकार का दावा है कि हम पिछले साल से ही बात कर रहे हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो हम यहां कर रहे हैं। वो तो कंप्लीट मांग रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी मिल जाए, यानी आपके देश में अगर हमारी वैक्सीन से कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम ऐसे शर्तों के बीच ये लाना है, फिर भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली भारत की 137 करोड़ जनता को झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने सही मानों में भारत की जनता को कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आप जिन जिन कंपनीज का नाम लिए, मैडम और शाहनवाज साहब लिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इनका तो दिसंबर में फाइजर आकर कहा था कि इंडेमनिटी दो। आज पॉल साहब कल कहते हैं कि हां हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं।
उन्होंने सबको नकार दिया, किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको यह बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं मुझसे ज्यादा। जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 के अबाव जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ की, 60 करोड़ वैक्सीन देना है। आपके पास वैक्सीन है, बताइए। आपके पास है तो बताइए। चौथा सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे यह है कि आज आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है। मैं आपको बताता हूं कितने वैक्सीन है, कहां वैक्सीन है बताइए आप। और इस देश को आप आज कह रहे हैं कि 215 करोड़ वैक्सीन आप दिसंबर तक दे देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जनवरी से लेकर अब तक आपने कितने वैक्सीन लगाए बताइए? कितना फर्स्ट डोज लगाया, कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगाया? मैडम, मैं यहीं पर रुकता हूं। शाहनवाज हुसैन, मेरे सवाल का जवाब दें। 3%। आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, अरे मैडम 3% किसको लगा बताइए? सिर्फ 3%। नहीं, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, गुस्साए ना, हम वही पूछ रहे हैं कि 3%। और आपको पता है 60 से 80% आबादी को जब आप वैक्सीन देंगे तब जाकर हर्ड इम्यूनिटी होगी। अभी आप 16 लाख प्रतिदिन दे रहे हैं, आप अप्रैल के महीने में 30 लाख दे रहे थे। 180 करोड़ डोज चाहिए सर, और अगर हम गिनती करें तो 2.5 साल लग जाएंगे, जितनी प्रतिशत को हमें देना है। ऐसे लड़ाई होगी क्या? हमने महत्वपूर्ण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने नहीं खो दिए? एकदम नहीं खोए अंजना जी। ये पेंडेमिक, ये सही है कि ये महामारी जब शुरू में आई थी तो सबसे अच्छा मुकाबला भारत ने इससे किया। और ये सही है, जब सेकेंड वेव आया तो इस वेव में जिस तरह की दिक्कत थी, जब पहला वेव आया तो हमारे पास न पीपी किट था, न हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स थे, न हमारे पास वैसी दवाइयां थी, लेकिन उन सब चीज को उपलब्ध कराया गया। जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव का दौर आपको मालूम है, मैं उस बारे में मैं सियासी गुफ्तगू आज नहीं कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ओवैसी साहब भी कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेसियों की भाषा नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इससे कोई सियासी फायदा या नुकसान उनको नहीं होना है। लेकिन एक चीज मानिए कि जब ये सेकेंड वेव आया, उससे पहले वैक्सीन जब आई, उसके लिए कितना जिद किया गया, लोगों को कहा गया वैक्सीनेशन के लिए आइए। और उसके बाद हम लोगों ने कोवैक्सीन से या कोविड शील्ड से जितना फाइल हमें उपलब्ध करना चाहिए था किया। इसलिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में जानबूझकर ये कहा कि हम भ्रम पैदा मत कीजिए, लोगों को डराइए मत, किसी में वहम मत पैदा कीजिए। भारत सक्षम है। और हमने कहा कोविड शील्ड हम 75 करोड़ और कोवैक्सीन 55 करोड़, ये दो आंकड़े जो आपने पूछे, ये हम दिसंबर तक उनसे लेकर लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने अब सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीन ज्यादा लगाया है। अभी इस मुद्दे पर, वैक्सीन के मुद्दे पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं ओवैसी साहब, उनको ये शोभा नहीं देता। मैं उनसे ये जरूर कहता हूं कि आप कम से कम, आप हमारे, ये सही है, हम नदी के दो पार्ट हैं, हम दिन कहेंगे तो आप रात कहेंगे, हम रात कहेंगे तो आप दिन कहेंगे, हमारे आपके विचार धारा अलग है। लेकिन एक शब्द आपको, क्या वैक्सीन के लिए आपने एक बार कोशिश की? जब इसके बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही थी तब आपने कोई एक सवाल किया? एक स्टेटमेंट आपका है कि चाहे हैदराबाद या आपके जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो आपके समर्थक है उनके बीच में कोई ड्राइव चलाया हो? तब तो इसके बारे में तरह तरह की गलतफहमी पैदा की गई। इस मुल्क में यह भी गलतफहमी पैदा की जाती थी जो पोलियो पे की जाती थी। वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में इस तरह की गलतफहमी की। मैं जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कह रहा हूं कि 216 करोड़ वैक्सीन हम दिसंबर तक इस मुल्क के लोगों तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए कोशिशें और भी जारी हैं। जैसे आपने पूछा, जो जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि मैडोना है या फाइजर है, इनको जो इम्यूनिटी के लिए जो उनको जो एग्रीमेंट करना होता है, जो बातचीत करनी होती है, सरकार मिशन मोड में है। ओवैसी साहब, आप
मेरे से हो सकता है कि आपकी जाती राय न मिले, लेकिन इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा वजीर आजम है जो दिन रात इस बड़ी महामारी से लड़ रहा है। जो दिन रात ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की हालत थी, ठीक है, दवा की रेमडेसिविर की कमी थी तो क्या था, मैं 5 सेकंड जो भी दवा की जरूरत थी उसके लिए क्या इंतजाम नहीं किया। ये सही है, महामारी भी बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री का और सरकार का हौसला भी इससे लड़ने के लिए बड़ा है। आप हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे भ्रम पैदा हो। आपने मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं कमलनाथ के बयान का कि हिंदुस्तान बदनाम है। क्या आपने शशि थरूर ने जब बयान दिया था वैक्सीन के खिलाफ, तब आपने एक लफ्ज बोला क्या? जब नेता भ्रम फैला रहे थे कि सिर्फ बीजेपी या मोदी के खिलाफ बोलेंगे और किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। कोवैक्सीन को सीधा टारगेट किया जा रहा था ओवैसी साहब, तब कहां थे आप? अखिलेश यादव ने जब कहा, 2 सेकंड और, अखिलेश यादव ने जब कहा था ये मोदी की वैक्सीन है जी, हम नहीं लगवाते, उनके एमएलए ने कहा नपुंसक हो जाएंगे, तब एक लफ्ज नहीं कहा। और आज सरकार कोशिश कर रही है, तो आप तो पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप वही भाषा बोले जो राहुल गांधी बोले और कांग्रेस की बी टीम की तरह आप इस तरह की जबान बोले। जवाब दीजिए ओवैसी जी, कोवैक्सीन के खिलाफ जब सब भ्रम फैला रहे थे कहां थे आप? शाहनवाज हुसैन साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम से बेहतर बोलता हूं राहुल गांधी से, जितों का नाम लिया आप, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। आपने अब तक भारत की जनता को 15 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं। कितने महीनों में? 4.5 महीनों में। आपका सीरम और भारत बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़, आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है। कहां से लाएंगे? क्या मोदी जी मैजिशियन है? आम फाट करेंगे, ला लेंगे। और आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने में एफिडेविट लिखकर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे, और आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायोई, जाइडस, नोवैक्स, बीनेजल, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई, वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, मगर आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, इतना लंबा झूठ। कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। आपको मालूम शाहनवाज हुसैन साहब कि भारत के 70 गांवों में 1000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? 4 लाख लोग मर चुके हैं। लाशों पर जो लोग दफना नहीं सकते, लोग जला नहीं सकते, उनकी लाशों को जमीन में दफना रहे हैं। कुत्ते उनकी लाशों को कतर रहे हैं, और वो लाशें किसी बाप की थी, किसी की बेटे की थी, किसी की मां की थी, जिसको देखकर आप और हम मुस्कुराते थे। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप कहते हैं कि मोदी बहुत बड़ा काम किए। अरे मोदी की वजह से 4 लाख लोग भारत में मर गए। शाहनवाज हुसैन साहब, मोदी ने क्या कहा? मोदी का डिस्कनेक्ट देखिए मैडम, कि किसी ने उनसे पूछा, मोदी ने कह दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए, और गंगा में लाशें बह रही हैं। गंगा के किनारे लाखों लोगों की लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं उन लोगों को। ये बताइए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी? शाहनवाज जी जवाब। आपको कुछ नहीं मालूम। आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, डिस्कनेक्टेड है आप मासिस से। निकलिए, ख्वाब गफलत से निकलिए, हकीकत में आइए। मोदी जी अगर वाकई में रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचे हैं, तो मैं आपके जरिए अपील कर रहा हूं कि मोदी जी देश के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपने महल से निकल कर देखें कि आज भारत का गरीब परेशान है। ऑक्सीजन आपने दिया, दिल्ली हाईकोर्ट के बोलने पर ऑक्सीजन मिला। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, कितने दवाखाने बताऊं आपको। आप उन मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने भ्रम फैलाने पर तो लेकिन ओवैसी साहब कुछ नहीं बोला। मेरा जो सवाल था, एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं लौट रही हूँ। आपने भ्रम फैलाने पर तो कुछ नहीं बोला ओवैसी साहब। 1 मिनट। कितने लोगों ने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए? मैडम, मुझे आदत नहीं है आपको बीच में इंटरफेयर करने की। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इस प्रोग्राम में आपका करस्पॉन्डेंट आशीष है, जिसको मैंने कहा था कि कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाओ, आप ही के टीवी चैनल पर मैंने इंजेक्शन लिया
और लोगों से अपील की कि इंजेक्शन लो। आज भी हमारे लोग हैदराबाद में मस्जिदों से, मंदिरों से ऐलान करा रहे हैं कि जाइए इंजेक्शन लीजिए। आज ही मैं जाकर एक वैक्सीनेशन सेंटर का मायना किया हूं। शाहनवाज हुसैन, उनकी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, हेडलाइंस मैनेज करती है। प्रधानमंत्री मगरमच्छ के आंसू भी नहीं, नाटक कर रहे हैं, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे जो मर चुके हैं। शाहनवाज जी, पहली बात तो ये है कि मैं आंकड़ा दे दूं और इस आंकड़े पर आप मुझ पे अगर मैं गलत हूं तो आप वैसे साहब टोकने का हक है आपको। अभी तक जो है 22.46 करोड़ से अधिक वैक्सीन केंद्र के जरिए राज्यों को दिए जा चुके हैं, पहली तो बात। और हमने जो कहा कि दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक लग जाएंगी, ये मैंने आपको कहा। आपको अपनी सरकार के स्टेटमेंट पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा मोदी महल से निकले, और वैसे साहब महल में तो माशाल्लाह हैदराबाद में आप रहते हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तो गरीब का बेटा, वो उन्होंने तो महल कभी देखा ही नहीं। वो तो एक खिदमतगार हैं, वो तो खादिम हैं, वो तो सेवक हैं, वो दिन रात लगे हैं। अगर वजीर आजम की कुर्सी पे हैं तो आपको बहुत दर्द है और उनके मन में दर्द नहीं है, उनका दिल नहीं दुखता क्या? सिर्फ आपको ही दर्द होता है, हम लोगों को नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री देर रात तक जगकर इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। दवा का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, वेंटिलेटर का इंतजाम, सबसे कोऑर्डिनेशन का इंतजाम, ये सब कर रहे हैं। और दूसरी आपने एक और बात कह दी कि हम लोगों को जो गंगा नदी और किनारे, मैं जानता था कि आप जरूर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाएंगे, आप जरूर शमशान और कब्रिस्तान ले आएंगे, आप जरूर लोगों के दिल में ये बात डाल देंगे कि जो लाशें वहां पर अगर बह गई तो उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और वैसे साहब कुछ बातों को अवॉइड भी करना होता है, दिल पे चोट लगती है लोगों को जो सुनते हैं। ये सही है कि इतनी बड़ी महामारी आई, जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया, कभी सोचा था? हम लोगों के पास फोन आते थे, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड दिलाना कितना मुश्किल काम होता, आपके लिए भी होता है। और आपने कहा कि गंगा के नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, उसकी जगह लाशें बह रही। ये सही है, कौन छुपा सकता है कि लाशें बही वहां, लेकिन जो लाशें बही उसका पूरा इंतजाम हुआ। ये दुख की बात है। चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान हो या गंगा के किनारे लाशें बही हो, इससे आपको बहुत दुख हो गया होगा, हम लोगों को नहीं दुख हुआ। हम आपसे जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये बड़ी महामारी है, आपको पॉलिटिकल स्कोर करना है, हमें हमारे लिए जो भी कहना है वो कहिए, लेकिन अभी आप कम से कम लोगों को वैक्सीन के लिए कब कहा आपने? जब आपने वैक्सीन लगवाया, उस दिन मैंने आपकी तस्वीर देखी थी वैक्सीन लगवाते हुए। उससे पहले कौन से डेट में आपने वैक्सीनेशन के बारे में आपने कोई प्रचार किया हो? हम नहीं जोड़ते, वो लोग आपके पार्टी के नहीं हैं, वो कांग्रेस वाले या सपा वाले उनके मंच पे रहे हैं, उनके साथ आप उनको सरकार में सपोर्ट करते रहे हैं। आज वो आप उनसे जुदा हो, लेकिन आपका स्टेटमेंट और राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक जैसा क्यों आता है? कमलनाथ का स्टेटमेंट और आपका एक जैसा क्यों लगता है? अखिलेश यादव का स्टेटमेंट और आपका एक जैसा क्यों लगता है? कम से कम बहती हुई लाशों पर, कब्रिस्तान में दफनाए हुए मैयत पर और शमशान में जिनका संस्कार हुआ हो, उनके नाम पर सियासी बयानबाजी और वैसी सब मत कीजिए। लोगों का दिल ऐसे ही दुखा है जो लोग गए हैं। महामारी में अवसर मत तलाशिए। हमने अगर कहा सरकार को, हमने अगर कहा कि 216 करोड़ को देंगे तो देंगे, प्रधानमंत्री जी को जिससे बात करना हो। क्या वैसे साहब आपको नहीं लगा जो कई अरब कंट्री के लोग हैं और कई पूरी दुनिया के देश हैं, वो आज कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और आप और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत एक बदनाम मुल्क है, भारत ने बहुत बुरा किया। कम से कम ऐसे मौके पर अगर आप सरकार के साथ, हमारी पार्टी के साथ न खड़े हो, सरकार के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी लोगों की। क्या लोगों की जाती हुई जिंदगी सियासी मोहरा बन गया तमाम विपक्षी पार्टी के लिए? जल्दी से ओवैसी साहब एक छोटा सा जवाब, ब्रेक के लिए जाना है, पूरा जवाब ब्रेक के बाद लोगे। मैडम, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि शाहनवाज हुसैन साहब में शर्म नाम की चीज मर चुकी है। प्रधानमंत्री के घर से 10 किलोमीटर के फासले पर जितने अस्पताल हैं,
एक एक अस्पताल का ओनर हाईकोर्ट जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? क्या एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगा? क्या प्रधानमंत्री सो रहे थे? क्या प्रधानमंत्री ने अप्रैल 8 को चीफ मिनिस्टर्स को नहीं कहा कि हमने कोविड को खत्म कर दिया? कौन सी दुनिया में शाहनवाज हुसैन, यही से आपका जवाब लेंगे शाहनवाज जी। देश के प्रधानमंत्री के 5 सेकंड नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे शर्म आ रही है कि आप हिंदुस्तानी होकर अपने मुल्क को बदनाम करने पे तुले हैं। आप हिंदुस्तानी होकर इस मुल्क की बदनामी का मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर अपने मुल्क की बदनामी करेंगे, सच बदनाम करके अपने मुल्क को बदनाम कर देंगे पूरे दुनिया के अंदर। मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि एक बैरिस्टर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस संसद के अंदर जो सदस्य हो वो इस तरह इस मुल्क को बदनाम करे जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या ओवैसी साहब मुल्क की बदनामी कर रहे हैं या सच को सामने रख रहे हैं? यही से चर्चा के लिए चलेंगे। आपदा में सियासी अवसर और उसी पर आप देख रहे हैं टक्कर। ओवैसी साहब, सवाल आपसे ये है जो शाहनवाज जी पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय होकर आप भारत को बदनाम कर रहे हैं? अमेरिका में भी लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वहां की मीडिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां की सिमेट्री की तस्वीरें नहीं डाली, लेकिन जब इंडिया की डाली तो एक पूरी लॉबी थी जो लग गई थी कि ये देखो भारत की तस्वीर है, ये है भारत की सच्चाई। एक संवेदनशीलता होती है जो महामारी के दौर में गए हुए लोगों को दिखाते हुए हर कोई परहेज करता है। क्या उन सब की मर्यादा और ख्याल नहीं रखा गया? वैसे साहब, मैडम, जब इस देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो क्या उनकी जलती चिताओं को नहीं दिखाया जाता नेशनल टीवी पर? और ये शाहनवाज हुसैन कहां से समझ लिए हैं कि मोदी को अगर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो देश को कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश से बड़ा है? हरगिज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार की गलतियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। आज अगर लोग, बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी माएं अपने औलाद को खो चुकी हैं, हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सेकेंड वेव आने वाली थी, सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे। नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मालूम था, ना तैयारी कर रहे थे। मैडम, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। एक सेकंड सर, ये कौन सी, मैं भी बीच में नहीं टोक रही हूं। आज एक सवाल है जी, क्या आप बंगाल के चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए? मैडम, तो क्या आपने बंगाल के चुनाव में मेरा इंटरव्यू नहीं लिया होटल में? बिल्कुल, वही तो मैं बता रही हूं। आपने क्यों लिया इंटरव्यू मेरा फिर बुला कर? आपने कहा क्योंकि हम इलेक्शंस कवर कर रहे थे, हम तो पारदर्शिता से बता रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी को टोका जाए कि सिर्फ यही चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये भी गलत है ना। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो AIMIM हो। आज की मीटिंग की तस्वीर दिखाइए। देखिए, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का सवाल है सर। इस तस्वीर को आप भी देखिए। प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जो कि ममता बनर्जी को आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहुंचना था, तो फिर किसकी गलती है? आखिर क्या इन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी उनके आरोपों को आज आप डिफेंड कर रहे हैं? दोनों पर जवाब दीजिएगा। मैडम, मैं आपको, आप मेरे सामने मुझे बिठाकर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री सेकेंड वेव उनको आने वाला था, नहीं मालूम था? क्या उन्हीं की कोविड कमेटी के एक्सपर्ट्स ने उनको नहीं कहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी? और आप मुझे, मैडम, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने पूरा कर ले, फिर आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी पॉलिसी है कि 29 स्टेट्स मिलकर ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं? दुनिया में वाहिद देश भारत है जो स्टेट्स अपना ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं। दुनिया में वाहिद देश भारत है जिसका एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग बुला रहा है। अफ्रीका जैसे लोग मिलकर 22 करोड़ वैक्सीन को खरीद रहे हैं। मैं शाहनवाज हुसैन साहब को उन्हीं की जबान में पूछ रहा हूं कि अगर किसी को गाय और भैंस खरीदना है तो आप अकेले जाकर खरीदेंगे या पूरा गांव जाकर खरीदेगा? पूरा गांव जाकर खरीदेगा तो दाम कम मिलेगा, ज्यादा गाय और भैंस मिलेगी, और जब दूध की जरूरत पड़ेगी तो भीख मांगेंगे, या फिर गाय और भैंस को हम ये कहेंगे कि अपना बच्चा पैदा करो, अपनी औलाद पैदा करो। आज आपने उन स्टेट्स को नंगा कर दिया। तीसरी बात मैडम, 35,000 करोड़ बजट में रखे गए, मोदी सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। 35,000 करोड़ वो स्टेट्स का ग्रांट था। ये सरकार एक पैसा नहीं खर्चा कर रही और झूठ बोल रही है देश से कि हमने किया। देख लीजिए बजटरी डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने रख रहा हूं। ये तमाम चीजें, शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि वो 215 करोड़, मेरे दोस्त शाहनवाज हुसैन उस सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़कर, स्पुतनिक, भारत बायोटेक और सीरम को छोड़कर, इन तमाम कंपनीज में तो कौन से ट्रायल में बताइए आप? 3rd ट्रायल में है, 1st ट्रायल में है कि आपने ऑर्डर दिया? मैडम, मोदी इसलिए जिम्मेदार है
कि अगस्त 2020 जुलाई 2020 में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन ने पैसे देकर वैक्सीन खरीद लिए थे। मोदी ने अप्रैल में दिए पैसे, 3,000 करोड़ रुपए सीरम को दिए, 1,000 करोड़ भारत बायोटेक को दिए। हमने कब ऑर्डर दिया सीरम को? जनवरी में दिया। बताइए, ये जिम्मेदार नहीं है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार जिम्मेदार है और इससे नहीं निकल पाएंगे। अगर ये जो मेरी बात देश की जनता सुन रही है, वो जानती है कि जो लोग अपने भाई बहन को, अपने मां बाप को खोए हैं, जिनको दफनाने के लिए जमीन नहीं, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं, अरे जिंदगी में इज्जत नहीं, मौत में वकार नहीं, ये मोदी सरकार ने कर दिया। इसीलिए सच्चाई है और ये कड़वी है। मोदी भारत से बड़ा नहीं है, भारत हम तमाम से बड़ा है और भारत को इस मौत के दहाने की जिम्मेदार आपकी सरकार है शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, देखिए, मोदी भारत से बड़ा नहीं है, लेकिन देश आपसे बड़ा है या नहीं ये बता दीजिए। हम और आप बड़े या देश बड़ा? मोदी की नफरत में इस देश के खिलाफ मत बोलिए, मोदी की नफरत में आप मुल्क के खिलाफ मत हो जाइए, मोदी की नफरत में और बीजेपी की नफरत में आप मुल्क के खिलाफ बयानबाजी मत कीजिए। जनवरी में होम मिनिस्टर ने सारे स्टेट को लिखा, और वैसे साहब रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि आप तैयारी कीजिए, सेकंड वेव के लिए ऑक्सीजन के लिए बात की, प्लांट लगाइए, ये लिखा। हमारे यहां जुलाई और अगस्त में हेल्थ सेक्रेटरी ने सारे स्टेट को लिखा। हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पूरी ईमानदारी से उनको कहा गया, अलर्ट किया गया। बहुत से स्टेट ने तैयारी भी की है, बहुत से स्टेट ने अच्छा काम भी किया है, कई स्टेट मिलकर उसमें ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप बातचीत में कोरोना पे बातचीत करते करते आप मोदी पे ले आए कि मोदी देश से बड़ा नहीं है। अरे देश के मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक शख्स नहीं है, वो एक शख्सियत है, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, और आप उनको अदना साबित करने पे तुले हैं। तो आपकी नजर में जैसा नजर होगा, वैसा जैसी नजरिया होगा आपका, तो आपका नजरिया कुछ भी हो, लेकिन आज भी लोगों को यकीन है तो मोदी जी पर, मोदी की नफरत में आप ये सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है? और ये नहीं, हाँ, ठीक है। और एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, जो इन्होंने पूछा कि आप कह रहे हैं शमशान नहीं मिला, कब्रिस्तान नहीं मिला। मैं पहले कह चुका हूं, मैंने कब इनकार किया कि इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा पेंडेमिक, अंजना जी आप हों, आपके परिवार रिश्तेदार लोग हों, मेरे परिवार रिश्तेदार के लोग हों, या दोस्त हों, ओवैसी साहब के हों, इतना बड़ा संकट है, उस संकट में भी उम्मीद है कि सरकार काम करती है। और आप कह रहे हैं कि हमने 3 ही से बात की, क्या स्पुतनिक ने 15.6 करोड़ की बात नहीं की? मैंने जो आपको 216 करोड़ का आंकड़ा दिया, कम से कम ओवैसी साहब टक्कर में आप बहुत अच्छा बोलिए, पूरा टाइम ले लीजिए, लेकिन लोगों को डराइए मत। आप जिस तरह लोगों के अंदर मायूसी पैदा करना चाहते हैं, मैं उम्मीद पैदा करने के लिए बैठा हूं। मैं उनको कहने आया हूं कि इस बीमारी को मिलकर लड़ना है। आपको मास्क जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी आपको इन सब चीजों की सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, लेकिन इतना भरोसा है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या कोरोना की कोई दवा हो, उसकी आपको पता है उसकी कितनी तैयारी की हम लोगों ने, किस तरह वो इंतजाम किया। और आप एक अप्रिसिएशन का, क्या मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के बड़े आदमी हैं, मोदी जी तो छोटे से आदमी हैं, चाय बेचने वाले। आप ही एक बात बता दीजिए कि कोई एक काम आपको लगता है जो सरकार ने अच्छा किया हो, चलिए बता दीजिए। मोदी जी की नफरत में बोलते हैं आप ओवैसी साहब, जवाब दीजिए। अच्छा काम पूछ रहे हैं वो। मैडम, मैं देश की मोहब्बत में बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। और देश की मोहब्बत में देश को मजबूत बनाने के लिए देश में जो गरीब और अमीर दौलतमंद तड़प तड़प कर मर रहा है, उनकी आप बीती बयान कर रहा हूं। और अगर मेरी सच्चाई शाहनवाज हुसैन को एक सवाल और है, एक सवाल, ठीक है, एक सर आप पूरा कर लीजिएगा, एक सवाल और है। मुकम्मल तो करने, अच्छा मुकम्मल कर लीजिए। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए सर। ये कौन सी मोहब्बत है देश से जो 2 दिन पहले आपने मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद ढाए जाने की खबर को भी कोविड से जोड़ दिया, कहा कि मुख्यमंत्री को मुसलमानों को तबाह करने से, उनको परेशान करने से फुर्सत नहीं है।
अच्छा मैडम, आप डाइवर्ट करना मोहब्बत चाह रहे तो हैं, ऐसी है माशाल्लाह। कि वो मैं आपके नफरत प्रोग्राम से में भी बहुत बुरी बार हो आ जाती चुका है। हूं। आप एक ही जवाब में आपके सवाल को खत्म कर देता हूं। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई डेमोलिशन सरकार नहीं करेगी 30 मई तक। वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अब आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की मोहब्बत में बोलता था और बोलता रहूंगा। ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थी। ये किसने कहा? सरकार ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा। आपने ऑक्सीजन प्लांट्स कितने लगाए? 150 में। 8 महीने में आपने 15 लगाए। इस पर भी आपको शर्मिंदा नहीं है आप शाहनवाज साहब? ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम कंटेम्प्ट इशू करेंगे, हाईकोर्ट दीजिए। और आप ये बताइए कि आपको इतना टाइम मिला सेकेंड वेव के लिए, आपने कितने वैक्सीन को क्यों नहीं पैसे दिए? आपने सीरम को ऑर्डर क्यों दिया जनवरी में? आपने सीरम और बायोटेक को पैसे अप्रैल 2021 में क्यों दिए? दूसरा, अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, जापान जुलाई अगस्त 2020 में दे चुके थे। आपकी सरकार आज भी वैक्सीन पर 5% जीएसटी क्यों लगा रही है? बताइए मेरे को। क्या ये आपकी सरकार आज 45 साल की उम्र से ज्यादा लोग, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को 30 करोड़ इनकी आबादी है, आप 60 करोड़ देंगे जुलाई में? जवाब दीजिए, देश को बताइए। 40 और 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र की दरमियान की आबादी 60 करोड़ की है। बताइए 120 करोड़ का है। दिसंबर में 215 करोड़ वैक्सीन का पाने का बात कर रहे हैं। ये वही पॉल साहब है मैडम, याद दिला रहा हूं। आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा था पहली जब वेव में कि मई 2 तक कोरोना खत्म हो जाएगा। बाद में यही पॉल को माफी मांगना पड़ा। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने सिर्फ अपनी वाहवाह का बाजा बजाया। आपने अपने मीडिया के सामने जाकर कह दिया कोरोना को हरा दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कोरोना को हमने हरा दिया। बताइए, कोरोना हराया? मोदी ने नहीं कहा था कि महाभारत हुई थी 15 दिन 18 दिन में खत्म हो जाएगा। 3.5 लाख लोग मर गए। इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है, नरेंद्र मोदी की। असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी, शाहनवाज हुसैन, भारत के सामने कुछ नहीं है। भारत को अगर बदनामी हो रही है तो भारत के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आपने क्या किया बताइए? जो आपने तैयारी की, ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा सके आप। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार के रूरल एरियाज में लोग मर रहे हैं, परेशानी से मर रहे हैं। जी। अरे भाई मत बोलिए, बिहार में मैं ही देख रहा हूं उसको, ऑक्सीजन को। मैं एक तो ये कह रहा हूं कि आपकी मोहब्बत ऐसी है। आप कह रहे हैं मोहब्बत की जबान। वैसे साहब, आपकी मोहब्बत से नहीं, आपकी ये इस तरह की जो तीखी जबान है, इससे डर लगता है इस मुल्क को कि आप कोरोना के वक्त में भी जिस तरह का इशारा कर रहे हैं, उससे ही डर लगता है लोगों को। कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं। कम से कम अभी इस तरह हिंदुस्तान के लोगों के दिल पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए। आप इस तरह की बात कह के कि आपको व्यक्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में आपने तुरंत बता दिया 4 लाख आंकड़े। वैसे साहब, ये आंकड़े कहां से लिए आपने 4 लाख के? कोई सरकार के आंकड़े हैं या ये आपके MIM के अलग से कोई आंकड़े का आपका मैकेनिज्म है जिस आंकड़ों को आप जवाब ले लेते हैं? एक बार इसका स्पेसिफिक, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा शाहनवाज जी। जो ये 4 लाख का आंकड़ा है, ये इसका जवाब दे दें। आंकड़े पूछ लीजिए। हाँ। ये AIMIM का आंकड़ा है सर। शाहनवाज, नहीं मैडम, मेरा आंकड़ा नहीं है। अगर कोई पढ़ लिख कर आता ना आज के आपके प्रोग्राम में, तो इस तरह की बेहुदा और हिमाकत की बात नहीं करता था। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने नहीं कहा कि इस देश में जो सीरो सर्वे हुआ उसमें 21.4% अडल्ट 21.4 अडल्ट इन्फेक्टेड हैं? शाहनवाज हुसैन साहब, ये आप सीरो सर्वे मालूम कर लीजिए। चलिए हम और आप चलते हैं, मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। हम उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे, 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश में हम चलेंगे, आप और हम चलेंगे। अंजना ओम कश्यप को एक दिन में 10 गांव कवर करेंगे और शाम में 6 बजे अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम में आकर बताएंगे। उन गांव लोगों से पूछेंगे, बताओ तुम्हारे गांव में कितने लोग मरे? एक गांव में 3 लोग मरे। ये चलिए आप बनाइए प्रोग्राम, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। कह दीजिए योगी को, और पूरे गांव, सिर्फ उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे।
हर एक गांव में जाएंगे, दिन में 10 गांव कवर करेंगे और शाम में 6 बजे अंजना उनका शब्द के हल्ला बोल प्रोग्राम में आकर बताएंगे। उन गांव वाले बताएंगे कि क्या गांव में 3-3 लोग मरे हैं कोरोना से। ठीक है, शाहनवाज। कुछ नहीं है वहां पर। कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो आपको जवाब नहीं दे पा रहे। मैं फिर से पूछ रहा हूं शाहनवाज हुसैन, क्या आप 215 करोड़ कहां से लाएंगे वैक्सीन? एक अपने सवाल मेरे जवाब से मत डरिए। भारत बायोटेक, सीरम, जवाब से मत डरिए। ये दूसरे वैक्सीन मैडम। बैरिस्टर साहब जवाब सुन लीजिए। मुझे मौका दीजिए ना 2 सेकंड का। बीबी का नेजल वैक्सीन। बोलिए सर। अंजना जी कहाँ है, किधर है? ये कौन से मैं जान रहा हूँ, ये मेरे जवाब से डर रहे हैं। ओवैसी साहब, अच्छा पढ़े लिखे जाहिल मत बनिए। जहालत की बू आपकी जबान से आ रही है। मैं आपको नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। जो आज का इंडिया फाइट्स कोरोना का डाटा है, वो आज का डाटा है 3,18,895 डेथ्स का। मैं पढ़ लिख कर बोल रहा हूं और आप पढ़ लिख कर जहालत की बातें कर रहे हैं। मैं इंडिया फाइट्स छोड़ दीजिए। कोरोना 7 घंटे पहले का ट्वीट है, कंफर्म केस। कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे। आइए अंजना जी, ये जूम कीजिए, बोलने दीजिए, इनको रुकाइए आप। मैं इंडिया फाइंड्स कोरोना बात कर रहा हूं, इंडिया फाइंड्स कोरोना का ये डाटा दे रहा हूं। मैं पढ़ लिख कर दे रहा हूं, आप पढ़ लिख कर भी जहालत वाली बातें कर रहे हैं। ये डाटा दिखाइए भाई, ये डाटा दिखाइए ओवैसी साहब को, पढ़े लिखे आदमी हैं। बैरिस्टर साहब ये डाटा देख लीजिए, भ्रम पैदा मत कीजिए। दिक्कत दुश्वारी ये है कि पूरे मुल्क में आप जिस तरह की जबान बोलते हैं, आपकी बोली हुई बात से पूरे मुल्क में गलतफहमी पैदा होती है। कम से कम थोड़े दिन तक इसको रेस्ट दीजिए। थोड़ा कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में साथ दीजिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते आप इतने पढ़ लिख कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। अंजना उम कश्यप जी ने एक सवाल पूछा कि 4 लाख का आंकड़ा कहां है, तो आप कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, अंजना उम कश्यप अभी सब जगह लॉकडाउन है, हम आपके साथ गांव-गांव चलेंगे। कहीं पर हो सकता है 1-2 डेथ ज्यादा हुई हो, कहीं कम हुई हो, लेकिन आपको पार्लियामेंटेरियन होने के नाते डाटा के बारे में गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये भी कहना है, आप कोरोना के वक्त में आप जिम्मेदारी का व्यवहार कीजिए। ये मत सोचिए कि ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर कर दी। आप तो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, आपके तकरीर से तो समाज बढ़ जाता है, आपके तकरीर से लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। हम तो फेविकॉल वाले हैं साहब, हम लोगों को जोड़ने वाले हैं। ओवैसी साहब फेविकॉल वाले हैं। बयानबाजी से लोगों का दिल मत तोड़िए। आप कुछ अच्छी बात भी बोल जाइए लास्ट में, कि लोगों को यकीन हो कि आप भी संघर्ष करेंगे, हमें जगाएंगे, हमें आप विपक्ष में रहने के नाते कहेंगे और वैक्सीन लाइए, हम लाएंगे, लोगों की जिंदगी बचाएंगे, लेकिन लोगों के बीच में वहम पैदा मत कीजिए। ये वहम पैदा करना ये सबसे बुरी बात होती है और आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तोड़ने वाले हैं वो फेविकॉल वाले हैं, कह रहे हैं वो। मैडम वो कुछ जो चाहे बोलने। शाहनवाज बेचारे गुमनामी के कई सालों के बाद अभी आए हैं, खुशी हुई मुझे पर्सनली कि वो बन गए हैं कुछ। शाहनवाज हुसैन साहब, मेरी जबान की आप बात कर रहे हैं, मेरी जबान सच्चाई को बयान करती है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये जबान बोलती रहेगी। आप बंद कर दीजिए जबान को। मगर मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूं, क्या आपकी सरकार ने, छोड़ दीजिए मेरे, मैं गंदा आदमी हूं, क्या आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बायो आप कहते हैं 30 करोड़ आपने ऑर्डर दिया, पैसे दिए, जायडस के दिला 50 लाख दिसंबर तक। सुन ली शाहनवाज, सुनिए प्लीज सुनिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था आप जब बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं मैडम देखिए, इनको बहस नहीं हो पाएगी। ये तो अलानिया दिख रहा है कि भाग रहे हैं ये भाग रहे हैं। शाहनवाज आप भाग रहे हैं मेरे सवालात से। सुन लीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं? सुन लीजिए। अरे नहीं, अरे भाई एक ही तो आदमी खड़ा है पूरे भारत में, आपने ये जवाब नहीं दिया। एक ही तो आदमी खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ओवैसी साहब 4 लाख का आंकड़े कहां से आए? मैं शाहनवाज हुसैन को कह रहा हूं, अरे फिर बीच में, अरे रुक जाओ यार, इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? काटने खाने लूंगा तुमको। सुन लो, जायडस के लिए कंपनी आपकी सरकार ने ऑर्डर दिया और कौन से फेज में? सुन लीजिए शाहनवाज, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए मेरी बात को। आपके पास जवाब नहीं है तो कह दिए जवाब नहीं है, क्योंकि मैं सच बयान कर रहा हूं। जायडस कैडिला कहते हैं 50 लाख। आप कौन से ट्रायल में? फेज 1, फेज 3 कौन से ट्रायल में है? कितने पैसे आपने दिए? नोवैक्स 20 करोड़ का वादा किया आपने,
बताइए, आपने पैसे दिए, आपने ऑर्डर दिए, आप भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन 10 करोड़ दिसंबर तक मिलेंगे, कौन से ट्रायल में है? आप बताइए कि जेनोमा एमआरएनए वैक्यूम 6 लाख, 5 करोड़ है सर, आपने 50 ऑर्डर लाख कितने नहीं दिए, कब तक आएगा? अरे शाहनवाज हुसैन, अभी जो भारत बायोटेक सीरम से 8 करोड़ आ रहे हैं, आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है, 1 महीने में 30 करोड़ देना है। एक लाइन का आपके जवाब पास सिर्फ नहीं, शाहनवाज आप जी। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? वक्त खत्म असदुद्दीन हो रहा है। ओवैसी को बोलते जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं है। देखिए, मैं आज भी कह रहा अपनी हूं, बात को दोहरा रहा हूं शाहनवाज हुसैन आप साहब, गलत आंकड़े कि दे रहे हैं, आपकी इसलिए मैंने सरकार ये दिखा दिया। सरासर नाकाम मैं साबित जवाब हुई दे और दूं। नरेंद्र मोदी की ओवैसी गवर्नमेंट साहब, इन हम लोगों के वैक्सीन मरने सबको वालों देंगे। की जिम्मेदार। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।